वेलकम किड्स टू माय चैनल। मैम ताशु। आज हम मैथ्स की एक नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम इसके यूनिट्स के बारे में सीखेंगे, मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मेज़रमेंट होता क्या है। किसी भी चीज़ को आपको अगर मापना है या उसको उसकी लंबाई को, चौड़ाई को, उसके वज़न को नापना है तो आप उसका क्या करेंगे? मेज़रमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपको देखना है कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर यूज़ करेंगे हम मेज़रमेंट ऑफ लेंथ का। ठीक है, लंबाई को बोलते हैं लेंथ। तो हम आपकी पेंसिल कितनी लंबी है आप रूलर से नापेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की 3 यूनिट्स होती हैं। आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं एंड किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ें नापेंगे हम, ये हम आगे सीखेंगे मेज़रमेंट ऑफ यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। अगर आपको कोई भी लिक्विड को नापना है, जैसे आपके कप में कितना मिल्क आता है, या आपकी बॉटल में कितना मिल्क आता है, या आपके एक बड़े मग में कितना मिल्क आता है, या किसी भी मिल्क हो या कोई पानी हो या कोई लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड फॉर्म हो, उसको मापने के लिए आप किस चीज़ का मेज़रमेंट करेंगे? मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, इसकी 2 यूनिट्स होती हैं लीटर और मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपको किसी चीज़ की भारीपन को नापना है कि वो कितनी भारी है या कितनी हल्की है। हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़। तो आप क्या करोगे? आप मेज़रमेंट ऑफ वेट को नापोगे। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ वेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ कितनी हैवी और कितनी हल्की है। ठीक है, आप इसमें 2 यूनिट्स होती हैं वेट की, ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये यूनिट्स का किस तरीके से यूज़ किया जाता है मेज़रमेंट में। ठीक है, मेज़रमेंट की बेसिक यूनिट कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, वेट, कैपेसिटी। इसकी बेसिक यूनिट होती हैं मीटर, ग्राम और लीटर। ठीक है, लेंथ की होती है मीटर, वेट की होती है ग्राम एंड कैपेसिटी की होती है लेंथ। इन शॉर्ट में हम मीटर को m लिखते हैं, ग्राम को g लिखते हैं और लीटर को l लिखते हैं। ठीक है, अब मीटर में भी 3 यूनिट्स होती हैं, 3 यूनिट्स होती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। वेट में होती है ग्राम, किलोग्राम। आगे भी होती हैं, वो बड़ी क्लास में जब आप जाओगे तब सीखोगे। कैपेसिटी में जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है लीटर और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मिलीलीटर। अब आप ये सोच के कंफ्यूज होंगे कि ये यूनिट्स का यूज़ कैसे किया जाता है और ये कितना कैसे यूज़ की जाती हैं। अब हम देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट में हम किस किस चीज़ में कितनी कितनी यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की। सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर। कौन सी यूनिट होती है? मिलीमीटर। मिलीमीटर कितनी होती है? मिलीमीटर होती है कि मिलीमीटर इज अबाउट द 6 वर्थ एज 6 शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, आप 6 पेपर लोगे, 6 पेपर की जितनी मोटाई होगी यानी लगभग इतनी हो जाएगी, तो वो होती है मिलीमीटर की। ये आप अपने बेसिक जो रूलर होता है आपके कंपास में, वो कंपास बॉक्स में, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मिलीलीटर से छोटी यूनिट कौन सी होती है? सेंटीमीटर। बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर। सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, उससे बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होती है हमारी जो पिंकी फिंगर होती है, सबसे छोटी वाली फिंगर, इतना बड़ा जो होगा वो होती है हमारी सेंटीमीटर। ठीक है, लाइक दिस, इतनी छोटी होता है सेंटीमीटर, वो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। ठीक है, छोटा आप देखोगे मिलकर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर होता है हमारा लगभग पिंकी फिंगर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा मीटर। मीटर होता है हमारा लगभग जितना बड़ा आपका एक डोर होता है, एंट्री डोर होगा, कोई सा भी डोर होता है, वो हमारा लगभग जो विड्थ होती है उसकी चौड़ाई जितनी होती है उतना हमारा
मीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेट। वेट में 2 यूनिट्स होती हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है ग्राम। ग्राम लगभग होता है जो आपके इरेजर जितनी हैवी होती है, जिससे आप रफ करते हो, वो होता है हमारा ग्राम। नेक्स्ट होता है किलोग्राम, इससे बड़ी यूनिट होती है किलोग्राम। किलोग्राम होता है हमारा लगभग 6 एप्पल का वेट जितना होगा वो हमारा किलोग्राम होगा। लीटर का सबसे बेसिक यूनिट होती है लीटर, इसको हम एल से डोनेट करते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीलीटर। मिलीलीटर होता है लगभग 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जितना होता है उसका वेट जितना होगा वो होगी हमारा मिलीलीटर। 20 ड्रॉप्स ले लेंगे आप वाटर की, तो उसका वेट जितना होगा वो होगा मिलीलीटर में। और लीटर में कितना होता है ये सबको पता है। लीटर में एक बॉटल में 1 लीटर में वाटर आता है, वाटर बॉटल आती है 1 लीटर की, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर मिलकर 1 लीटर बनाते हैं। ठीक है, तो एक बॉटल में जितना लिक्विड आएगा वो होता है हमारा मिलीलीटर। ठीक है, समझ आया। अब बेसिक ये होता है कि किसी भी चीज़ की लंबाई को नापने के लिए हम मेज़रमेंट ऑफ लेंथ करेंगे, किसी का वेट नापने के लिए हम मेज़रमेंट ऑफ वेट करेंगे, और किसी भी लिक्विड की कैपेसिटी नापने के लिए कि वो कितना है उसको हम लीटर में मेज़र करेंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।